हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएचपी के बारे में कि पीएचपी क्या होता है और पीएचपी का यूज़ क्या है। तो दोस्तों, पीएचपी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो पीएचपी इज़ एन ओपन सोर्स सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज़ स्पेशली सूटेड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड कैन बी एम्बेडेड इनटू एचटीएमएल। तो दोस्तों, पीएचपी एक ओपन सोर्स सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। अब सर्वर साइड क्या चीज़ होती है कि सर्वर साइड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। अब एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है और एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने ब्राउज़र में gmail.com लिखते हैं मिसाल के तौर पे, तो ब्राउज़र एक क्लाइंट होता है और ब्राउज़र की आप एग्जांपल लें, जैसे क्रोम एक ब्राउज़र है या इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। तो क्लाइंट से यानी ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर साइड पर जाती है। सर्वर बेसिकली वो जगह है जहाँ पे आपका सारा डेटा या वेबसाइट जो है वो रिजाइड करती है। तो वो लैंग्वेज जो कि सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होती है, यानी जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, तो उससे हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यानी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन सर्वर पर होती है उसे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो पीएचपी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है और पीएचपी का कोड एचटीएमएल में एम्बेड भी किया जा सकता है, यानी शामिल किया जा सकता है। पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज और लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है वो पर्सनल होम पेज है और इसको बनाया था रैमसन लेडर्फ ने 1994 में। पीएचपी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रन हो जाती है, मिसाल के तौर पे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टोश। पीएचपी कंपैटिबल होती है तमाम सर्वर्स के साथ अप्रॉक्सीमेटली, मिसाल के तौर पर अपाची, IIS। पीएचपी की फाइल एक्सटेंशन .php होती है, यानी जब भी आप पीएचपी की कोई फाइल बनाते हैं तो उसको सेव करते वक्त हमें .php की फाइल एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि पीएचपी से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। पीएचपी से दोस्तों हम डायनेमिक वेब पेजेस जो हैं वो बना सकते हैं। पीएचपी के थ्रू हम बटन क्लिक्स को हैंडल कर सकते हैं, रेडियो बटन्स को हैंडल कर सकते हैं, यानी जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो उसके इवेंट पे क्या करना है ये हम हैंडल कर सकते हैं। आप डेटाबेस की एप्लीकेशंस जो हैं वो बना सकते हैं, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स, फॉर्म्स, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स, चैट रूम्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप पीएचपी में बना सकते हैं। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो ये जैसे एक एग्जांपल है जिसमें कि आप ये देखें कि ये एचटीएमएल का कोड है और ये जो क्वेश्चन मार्क करके पीएचपी से स्टैंड हो रहा है इको हेलो वर्ल्ड, ये एक जो है वो सर्वर साइड कोड है जो कि पीएचपी में लिखा हुआ है। ये एक पीएचपी की एग्जांपल है और जब हम इस फाइल को कोड को सेव करेंगे तो हमें लाजमी है कि हम .php करके इसको फाइल को सेव करें।